आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे सनातन धर्म में तो महान ग्रंथ हैं। एक श्री रामचरितमानस, दूसरा है श्रीमद् भागवत गीता। दोनों का अपना अपना महत्व है और विशेषता है। दोनों ही महान ग्रंथ हैं। आज तक हमने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या की है। अब आगे हम श्रीमद् भागवत गीता की 18 अध्याय हैं जिनकी श्लोकों की व्याख्या सरल और आसान शब्दों में करेंगे, जिसका श्रवण आप अवश्य करना, जिससे हम अपने जीवन में एक आध्यात्मिक बदलाव ला सकें और इस संसारिक जीवन को व्यतीत करते हुए अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन की वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारा आध्यात्मिक उत्थान हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हम शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के स्थल में सैन्य निरीक्षण। यहाँ धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत उत्सव है, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वतः संजय। इसका अर्थ है, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। कहने का तात्पर्य यह है, अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसके उपदेश ग्रहण किए, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही मिलता है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता से न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी भगवत गीता में मिलती हैं जो अन्यत्र किसी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है। यदि गीता का विशिष्ट मानदंड है स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में हुई थी, जो वैदिक युग में पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया था जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान कृष्ण जी स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था, अतः उसे विश्वास नहीं था कि उसके पुत्र युद्ध में जीतेंगे। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, अर्थात उसने संजय से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति से भी आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि वह इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत हुई था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु पुत्र के अन्य पुत्रों पर
अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से ही सभी वे पुण्य आत्मा थे और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन करा सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित थे, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडवों के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया था। इस तरह पांडवों के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत में से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। आज की जो श्लोक की व्याख्या है, आज हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे के श्लोक की व्याख्या हम कल करेंगे। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।